लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में पीएम मोदी उत्तर प्रदेश को देंगे 42,000 करोड़ की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ में की दिव्य पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा। 4 सालों में इस्तीफा देने वाले दूसरे ईसी बने अरुण गोयल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी एक साथ लड़ेगी चुनाव। गठबंधन को लेकर अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण बैठक में रहे मौजूद। दिल्ली में केशवपुर मंडी के पास 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बच्चे तक पहुंचाया जा रहा खाने पीने का सामान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। दिल्ली के केशवपुर मंडी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। केशवपुर मंडी के पास दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर 40 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। सूचना मिलते ही फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है। बच्चे को बचाने के लिए बचाव का अभियान लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। तो 40 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा है और इस दौरान बच्चे को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। बोरवेल में बच्चे को बचाने के लिए खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी बनी रहे ताकि बच्चे का दम न घुटे। और इसके साथ ही बीच बीच में आवाज़ लगाकर इस बात की पुष्टि भी की जा रही है कि बच्चा अभी ठीक है, सामान्य है। इसके साथ ही तमाम मशीनों को यहाँ पर बुलाया गया है कि अगर अतिरिक्त गड्ढा खोदने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए भी मशीनें यहाँ पर मंगा ली गई हैं और पहले प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। साथ ही खाने पीने का सामान भी उसको पहुँचाया जा रहा है। बच्चे को लगातार हिदायत भी दी जा रही है कि वो घबराए नहीं, क्योंकि घबराहट में ऑक्सीजन और तेजी के साथ शरीर में घटती है। इसके लिए भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं और बच्चे से बीच बीच में खाने पीने के सामान के जरिए ही इस बात की पुष्टि की जा रही है कि बच्चा अभी स्वस्थ है। तो दिल्ली जल बोर्ड प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसमें एनडीआरएफ की टीम भी दिल्ली पुलिस के साथ युद्ध स्तर पर जुटी हुई है ताकि बच्चे को बचाया जा सके। बच्चा यहां अचानक ही बोरवेल में जा गिरा। इसको ढका नहीं गया था, जिसके चलते ये पूरा हादसा हो गया। एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इसमें पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को स्वस्थ रूप से बाहर निकाला जा सके। और ये दिल्ली जल बोर्ड का प्लांट था जहां पर यह हादसा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 30 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 34 जगहों पर हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के बाहर त्रिशूल दिखाकर चुनावी बिगुल फूंका है। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव गुंजायमान हो रहा था। 1 घंटे के रोड शो के बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। पीएम ने गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का भव्य षोडशोपचार विधि से पूजन किया है। 30 मिनट तक पूजन के बाद त्रिशूल उठाकर पीएम ने हर हर महादेव का जय घोष भी किया। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर 2024 में जीत का आशीर्वाद भी मांगा। बाबा के गर्भगृह में आरती संकल्प के साथ पीएम ने तीसरी बार सरकार बनाने की कामना भी की। महंत ने उन्हें श्रृंगार मुकुट भेंट कर विजयी भाव का आशीष दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयोग के पास पहले से ही एक पद खाली था और अब केवल सीईसी राजीव कुमार के पास ही पद बचने वाला है। अरुण गोयल पिछले 4 सालों से इस्तीफा देने वाले दूसरे ईसी हैं। इसके पहले अशोक लवासा ने अगस्त 2020 में इस्तीफा दिया था।
लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि सीट बंटवारा होगा या हो चुका है। यह प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ किया जाएगा, वो लोग हमारे साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त का पद छोड़ने पर संजय राउत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग भाजपा का विस्तारित हाथ बन गया है। यह वो चुनाव आयोग नहीं है जो टी एन शेषन के समय में हुआ करता था। पिछले 10 सालों में चुनाव आयोग का निजीकरण कर दिया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या निर्णय अभी तक हमने आप आया फाइनल? सीट शेयरिंग हो जाएगा, सीट शेयरिंग हो गया है, हो जाएगा ना, हो गया है। प्रकाश अंबेडकर के जो प्रकाश अंबेडकर जी के साथ होगा। प्रकाश अंबेडकर जी ठीक है, आपके सामने उनकी बात अलग है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी बहुजन वंचित आघाड़ी ये सब हमारे साथ है। अगला नेता कब आएगा वो वेट कर रहे हैं, कहते हैं कि आप आ जाएगा, आ जाएगा। संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख को आज बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया है। दरअसल शेख की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि सीबीआई ने उसके खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में हत्या का प्रयास का आरोप भी शामिल कर दिया है। लेकिन इसी बीच बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि ममता सरकार पर निशाना साधा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी अभी भी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर दिलीप घोष ने कहा कि राज्य सरकार और टीएमसी अभी भी शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी भी मामले को सीबीआई से वापस लेने में लगी हुई है, लेकिन अदालती कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जांच चल रही है। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे सामने आ जाएगा। ठीक नहीं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि 13 फरवरी को पंजाब हरियाणा सीमा पर शुरू हुए आंदोलन के तहत हमने आज देश भर में रेल रोको का आह्वान किया है। हम देश के सभी किसानों, मजदूरों और आम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो बड़ी संख्या में आज रेल रोको में हमारा समर्थन करें। हम उन लोगों से भी आग्रह करते हैं जो आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच ट्रेन यात्रा करना चाहते हैं, वो आज 4 घंटे तक ऐसा ना करें। आज लोगों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ये आंशिक रेल रोको है। रेल रोको आंदोलन होगा। जो आंदोलन 13 फरवरी से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, वही आंदोलन से हम लोगों ने पूरे देशवर्ष में आज रेल रोको का आह्वान किया है। और हम पूरे भारतवर्ष के सभी किसान, मजदूर, आम जनता से आह्वान करते हैं वो अपनी मांगे मनवाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आज के रेल रोको आंदोलन में हमारा समर्थन करें, आए। और जो आज 12 से 4 बजे रेल यात्रा करना चाहते हैं यात्री, वो 4 घंटे के लिए रेलों की। टोंक जिले के मालपुरा में कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने 310 करोड़ की सूरजपुरा सांभर मुख्य ट्रांसमिशन परियोजना का शिलान्यास किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता की मौजूदगी में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को जिताने की अपील की। कन्हैया लाल चौधरी ने मंच से कहा कि 2014 से पहले सेना के पास 2 महीने से ज्यादा लड़ने के हथियार नहीं थे, गोला बारूद नहीं थे, पुराने हथियार थे। हजारों योजनाओं पर कई सालों तक काम नहीं हुआ। 2014 के बाद मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। केंद्र के एक मंत्री पर कोई दाग नहीं लगा पाए। ये है मंत्रिमंडल और इसी की बदौलत हमारा देश विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस बिखर चुकी है। आधी कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। कांग्रेस सिर्फ अपना घर संभाले। विभाग का मुखिया और सरकार जब ईमानदार होती है तो उसके साथ साथ सारा सिस्टम चलता है। पूरे सिस्टम ने ईमानदारी से काम करने की प्रण ठान ली और सबने विश्वास दिलाया मेरे को कि आने वाले 2 साल के अंदर ईमानदारी से राजस्थान को हम टारगेट पूरा करेंगे और भारत के अंदर। और इसका रिजल्ट भी आ गया। आज रिजल्ट ही आ गया कि जहाँ हमारे ये 2 महीने के अंदर 5 लाख कनेक्शन कर दिए इन 2 महीने के अंदर। और तो सोचो किस तेज़ी के साथ हम बढ़ रहे हैं। कई दिक्कतें आ रही है, उस दिक्कतों को दूर करेंगे। और जो टारगेट है राजस्थान में लगभग 92 लाख कनेक्शन हर घर में करने थे, उसको बढ़ के कुछ संख्या बढ़ गई, लगभग 1 लाख के आसपास कनेक्शन होंगे। उनको आने वाले हम टारगेट में साल से 2 साल के अंदर पूरा करके देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात की चिंता नहीं करता कि प्रत्याशी कोई का। प्रत्याशी तो हमारा माननीय मोदी जी ने कहा है कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है और चुनाव चिन्ह भी कमल का फूल है। इसलिए हमारे लिए ज़्यादा विषय गंभीर नहीं है। हमारे लिए विषय है कि माननीय मोदी जी ने हर बूथ 370 वोटों से जीता जाए। इस बार 400 पार का नारा दिया। कार्यकर्ता उस ऊर्जा के साथ
इस बार टोंक स्वायत्त लोकसभा को पिछले अंतर से बड़े अंतर से अब भाई आपको एक बड़ा अपडेट बता देते हैं जो कि जौनपुर से, जहां पर जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं जहां जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे में 6 लोगों की जान जा चुकी है। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है इस पूरे हादसे में, और इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस पूरे हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, और इस पूरे हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो इस पूरे हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बिजनौर में बाइक सवार 3 दोस्तों पर कार चढ़ाने और लाठी डंडों से पीटने के मामले में एक छात्र के बाद दूसरे छात्र ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, और तीसरा दोस्त अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इसको लेकर गांव वालों ने थाने पहुंचकर हत्या आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग उठाई। दरअसल इंटरमीडिएट का छात्र गुलशन अपने 2 दोस्तों के साथ बिजनौर में एक शादी में शामिल होने के लिए गया था। इसके बाद मंडप में डांस को लेकर कुछ युवकों से तीनों दोस्तों का विवाद हुआ। मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि आज रात करीब 1 बजे कंट्रोल रूम द्वारा सूचना दी गई कि थाना कोतवाली के ग्राम भरेरा रोड पर एक कार और बाइक के बीच एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर 3 बाइक सवार लड़के व 2 कार में सवार लड़के गंभीर रूप से घायल थे। घायलों को तत्काल पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर गुलशन सन ऑफ अजीत सिंह को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।